जय श्री महाकाल साथियों, नमस्कार। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत बड़ी खबर जो आज आई है, एक आंदोलन जो हुआ था, जो हमने आंदोलन की आगाज किया था, आंदोलन किया था, उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर है। अगर वो बात सच होती है और जो प्रोसेस आपको दैनिक भास्कर टीम ने बताया है, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी धांधली शिक्षक भर्ती में हुई है। मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूं। जी हाँ, पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये शिक्षक भर्ती में जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के तहत क्या हुआ। तो पहले समझिएगा इस चीज को, वीडियो को पहले शेयर कर दो बराबर बराबर, ठीक है? फिर अपन शुरू करते हैं। अरे हम अपना हक मांगते हैं, अरे हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगे, हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भी। आज दैनिक भास्कर आपको बताने जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा में बड़ी धांधली कैसे हुई। वायरल स्क्रीनशॉट की जांच कर रहे मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच में ये बात सामने आई है कि एग्जाम सेंटर में रहते हुए रिमोट एक्सेस के जरिए कोई तीसरा व्यक्ति पेपर दे रहा था। इस हेराफेरी को संगठित तरीके से किया गया। धांधली को कोई आसानी से नहीं पकड़ सके, इसके लिए बड़े ही टेक्निकल तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की गई। तो चलिए जानते हैं परीक्षा में कैसे गड़बड़ी की गई। एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही कंप्यूटर सिस्टम रैंडमली आवंटित होते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में अलग से कुछ सिस्टम रखे जाते हैं जिनकी जरूरत पड़ने पर उन्हें परीक्षार्थियों को दिया जाता है। ये सिस्टम उसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं जिससे बाकी सिस्टम कनेक्ट रहते हैं। इसी रिजर्व सिस्टम में से एक सिस्टम को रिमोट एक्सेस पर लिया गया और रोल नंबर 23165920 से कनेक्ट किया गया। फिर उस सिस्टम को एनीडेस्क वेबसाइट की मदद से सेंटर के बाहर किसी और सिस्टम से कनेक्ट किया गया, जिसके बाद उस पेपर को बाहर बैठे व्यक्ति ने सॉल्व किया। चलिए वायरल हुए स्क्रीनशॉट से समझते हैं कि कैसे ये धांधली पकड़ाई में आई। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में ये सच छुपा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का है, जिसमें एनीडेस्क जैसे किसी वेबसाइट का बार और नीचे विंडो टास्क बार भी डिस्प्ले हो रहा है। यदि ये एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में 3 लोगों की मुख्य भूमिका है। पहला है परीक्षार्थी, जिसका रोल नंबर 23165920 था, जिसने पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। दूसरा है इन्विजिलेटर। 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की। तीसरा है परीक्षा एजेंसी एडुक्यूटी। सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलेश श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि एक बार परीक्षण हो जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हम आपको ये भी बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में ये गड़बड़ी हुई, ये कॉलेज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। देखा जाए तो ये सवाल काफी बड़ा है कि चल रही जांच में सबूत और आरोपी सामने आते हैं या फिर ये जांच प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो देखो दोस्तों, अब आप कुछ लोग सोच रहे हो सर रद्द क्यों हो रही है, क्यों होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर शिक्षक भर्ती की बात करें, अगर सही परीक्षा है तो हम तो खुद परीक्षा करवाने के लिए गए थे। आंदोलन हमने खुद किया था कि शिक्षक भर्ती हो, उसके लिए हमने 2-2, 3-3 बार आंदोलन किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से हो। देखो बेटा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं हर बच्चे का सिलेक्शन चाहता हूं, लेकिन क्या इस तरीके से कि आपके अलावा कोई और सिलेक्ट हो रहा है। और देख रहे हो यहाँ पर ये जांच के सामने, जांच आई है ना सामने, जांच में क्या पता चल रहा है, जांच में क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और किस तरीके से गड़बड़ी हुई है। तो देखो, रद्द करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पदवृद्धि हो, हम तो चाहते हैं कि 50,000 पदों पर भर्ती हो, लेकिन उस 50,000 पदों में से अगर आधे भी तुम्हारे काम में नहीं आए तो किस काम के बेटा मेरे, ये समझो ना बात को। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रद्द होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से धांधली हुई है, देखो इसके लिए हम भोपाल गए थे। भोपाल में हमने 2-3 बार लगातार, उसके बाद एक रिपोर्ट और दिखाता हूं जो हमने
एसपी साहब को जब रिपोर्ट सौंपी तो वो वीडियो भी थोड़ा सा दिखाता हूं मैं, छोटा सा वीडियो है, और उस दिन के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है और एफआईआर की जो रिपोर्ट आई है वो आप लोगों को मैंने सुना दी है। जब तक मैं वीडियो कमेंट बॉक्स में ले रहा हूं, लेकिन एक बात सुन लो बेटा, इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। दिनेश ठाकुर बेरोजगार के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, एसआई भर्ती के लिए फिर से एक आंदोलन हमारा जून में तय हो गया है। जून में हम पटवारी भर्ती और पुलिस भर्ती और एसआई भर्ती के लिए फिर से जाएंगे और पद वृद्धि 50,000 हो इसके लिए लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर हमको सफलता मिली है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जो बच्चे भोपाल आए थे या जो नहीं आ पाए थे, उन्होंने घर से बैठ के सपोर्ट किया था, एक बार वीडियो को लोगों जोरदार शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो इस वीडियो को, ताकि वो बच्चा जिसको ये पता है कि यार, जिसको ये पता नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, देखो मैं आपको बहुत सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे पास उस बच्चे का नंबर भी है जिसको पुलिस उठा के ले गई थी। पुलिस ने पूछताछ की, बहुत कुछ किया, उसके बाद मैं आपको देखो पहले वीडियो दिखाता हूं, वीडियो देखिए। अरे हम अपना हक ज्ञापन दे देंगे, सर ने बोल दिया कि अपन ज्ञापन लेके पहुंचा देंगे, हो जाएगा। पहुंचा गए भी हम लोग, कुछ लोग आ रहे हैं वहीं पे खड़े हैं। हाँ हेलो, कहाँ पर मॉर्निंग में तो इधर जहाँ हम लोग इधर एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग आ जाइए तुम लोग अभी। अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगे, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी। आज दैनिक भास्कर आपको बताने जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा में बड़ी धांधली कैसे हुई। वायरल स्क्रीनशॉट की जांच कर रहे मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच में ये बात सामने आई है कि एग्जाम सेंटर में रहते हुए रिमोट एक्सेस के जरिए कोई तीसरा व्यक्ति पेपर दे रहा था। इस हेराफेरी को संगठित तरीके से किया गया। धांधली को कोई आसानी से नहीं पकड़ सके, इसके लिए बड़े ही टेक्निकल तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की गई। तो चलिए जानते हैं परीक्षा में कैसे गड़बड़ी की गई। एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही कंप्यूटर सिस्टम रैंडमली, तो ये वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा, बहुत ही टेक्निकल तरीके से यहाँ पर गड़बड़ियां की गई हैं। घर बैठ के लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं। जब ये मुद्दा उठाया गया तो लोगों को लग रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो, फिर से आपकी एग्जाम हो? कितने बच्चे चाहते हैं कि पदों में वृद्धि हो? कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, और मैं आपके साथ में रहूंगा, चिंता मत करो। अब 51,000 50,000 बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो इस तरीके की गड़बड़ियां बहुत दिक्कत करती हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमको डटे रहना है। पटवारी की, एसआई की और अन्य पीवी भर्तियों के लिए हम जून में फिर से आंदोलन करने जाएंगे। ये आंदोलन की हमारी जीत है। आप सबको इसके लिए बधाई का पात्र मैं मानता हूं, क्योंकि आप सबने बहुत सहयोग किया था। भोपाल जब भी हम बुलाएं दोस्तों, मैं आपको फिर स्वयं कॉल करूंगा, आपको आना है, अपनी मांग रखनी है। संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग रखेंगे, और ये बात उजागर हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, फिर से एग्जाम हो सर, फिर से एग्जाम हो सर, बिल्कुल सही है। वीडियो एक बार और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप जल्दी लगाओ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, इस वीडियो को फैलाओ, ताकि लोगों को यह पता चले कि आंदोलन की सफलता मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हमने आंदोलन किया और सफलता ना मिली हो। 100% सक्सेस रेट है दोस्तों। पुलिस भर्ती गए, लेकर आए, शिक्षक भर्ती गए, लेकर आए, धांधलियां हुई, एग्रीकल्चर की दोबारा एग्जाम करवाई, धांधलियां हुई, नर्सिंग की दोबारा एग्जाम करवाई, धांधलियां होती हैं, दोबारा एग्जाम करने का ताकत भी हम रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें आपको कि दिनेश ठाकुर आपको हमेशा पढ़ाता है और आपके हक के लिए लड़ाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं आपके लिए काम कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। आगे की रणनीति के लिए जिन बच्चों को पटवारी, एसआई और पुलिस की भर्ती लेकर आनी है, उसके लिए हम एक बड़ा प्लान बना रहे हैं।
हमारी सब टीम तैयार हो चुकी है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में भोपाल में हमारे साथी कार्यकर्ता गण जाएंगे और आपके लिए भर्ती लेकर आएंगे। लेकिन आप सबको बस एक सपोर्ट करना है, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लेना है ताकि आप सबके माध्यम से ये आवाज उस बच्चे तक पहुंच सके जो नहीं आते हैं। अब आप बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल आपके लिए बहुत कुछ कोशिश करेंगे। पोस्ट इंक्रीज 51,000, 50,000 की डिमांड हम करके आएंगे, चिंता मत करो। 50,000 की। सर पेपर रद्द मत करवाओ प्लीज। कुलदीप जी, हम पेपर रद्द कराने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं पेपर रद्द मत करवाओ, मुझे कोई खुशी नहीं है। लेकिन आप अपने जमीर से पूछो कि अगर गलती हुई है, अगर गलत तरीके से लोग फर्जी पास हो रहे हैं तो क्या ये एग्जाम होनी चाहिए? ये बताओ, आपको खुद बताना चलेगा। मैं बोलता हूं चलो आपके नंबर 105, 110, 120 भी होंगे, हैं 125 वाला बच्चा सिलेक्ट हो भी गया, लेकिन जो बच्चा एलिजिबल नहीं था और वो सिलेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वो किसी के वास्तविक व्यक्ति के जॉब को खा रहा है, मार रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भैया हम परीक्षा करवाने वालों में से हैं, हम परीक्षाओं को लेकर आते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बात को अन्यथा ना लें, गलत बिल्कुल ना लें। बार बार बोल रहा हूं, आपको ये नहीं लगना चाहिए हम भर्ती कराने के कैंसिल कराने के पक्ष में हैं। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है तो क्या किया जाए बताओ जरा, आप खुद आंसर दो मुझे। भर्ती परीक्षा लेकर तो हम ही आए थे, हम तो खुद गए थे आंदोलन करने के लिए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए। 2017 से आंदोलन कर रहे हैं, 2016 में हमने आंदोलन किया, 2016, 17, 18, फिर लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में साल हम 11 सितंबर को भी गए थे, उसके बाद 18 अगस्त को भी गए थे, लाठियां भी खाई, जेलों में भी गए। तो क्या हम ऐसे नहीं है कि हम बच्चों के हक के लिए लड़ते नहीं है, हम लड़ते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी बात हम कर रहे हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दिनेश ठाकुर आपके साथ था। गलत मत सोचो बेटा, ये आपके हक की लड़ाई है। मैं कभी गलत का साथ दूंगा ही नहीं, मैं साथ दूंगा तो निष्पक्ष न्याय के साथ दूंगा। न्यायालय जो भी फैसला करेगा देखते हैं। हाईकोर्ट में बच्चों ने पिटीशन दायर कर रखी है। और पुलिस वाले बच्चे भी ध्यान रखना, आपके लिए एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के साथ भी हम हैं, और जो महिलाएं हैं उनके साथ भी हम हैं। और महिलाओं को, जिनको जनरल वाली लड़कियों को डिवीजन नहीं मिला है, देखो मैं किसी जात पात पर विश्वास नहीं करता। जनरल वाले बच्चे भी मेरे हैं, SC ST OBC वाले बच्चे भी मेरे हैं। मैं सबके साथ में सबके लिए न्याय करूंगा, सबके साथ रहूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है कि देखो यार, ये जात पात का काम दूसरे करते हैं, हम नहीं करते। जाति धर्म का काम हम नहीं करते हैं। हम ये काम करते हैं कि हर बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जो बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है। पुलिस के लिए भी न्याय लेकर जाएंगे हम। जनरल वाली बच्चियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्स सर्विसमैन का क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जो बच्चे पटवारी और इसकी बात रखना चाहते हैं, सर एक फॉर्म दिया है अपन ने, आ जाओ, पाठक सर को जानकारी देंगे आप सभी को, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आप भी हमने दे रखा है डिस्कशन बॉक्स में, गूगल फॉर्म भी दे रखा है, और एक प्रोफार्मा है, ज्ञापन कार्यक्रम अपन चलाने वाले हैं पटवारी भर्ती और SI भर्ती के लिए जिला लेवल पे। तो उसका वो प्रोफार्मा कहाँ मिल जाए सब आप बता दीजिएगा, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और अपने आंदोलन की चीज अपन गए थे, उसका आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ। नहीं बिल्कुल, धन्यवाद सर आपको। कमेंट करते। तो बिल्कुल हमारे जो भी साथी थे यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके ही साथ की हमें पहले जरूरत थी और आज भी आप सबके ही सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर मेहनत करके सफल हुए हैं उनके लिए ठेस पहुंचाना, ऐसा हम लोगों का कोई भी उद्देश्य नहीं था। एक्चुअली हम ये चाह रहे थे कि जो इस परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा है उसमें हमारे जो मेहनत करने वाले युवा हैं, साथी हैं, वो उसमें पिसे ना, ठीक, वो उसमें शिकार ना हो। इस कारणों से ठीक। तो मैं एक और आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप जो है यहाँ पर बुला भी लेना, बच्चों की मीटिंग भी है अपनी, ये कोचिंग सेंटर पर मीटिंग रख रखी है भरपुआ पे। अच्छा, सोमवार को दोपहर में 3 बजे जो शिक्षक भर्ती पुलिस वाले बच्चे हैं और पटवारी के लिए जो चलना चाहते हैं या SI के लिए चलना चाहते हैं, एक फॉर्मेट और अपने वो दे भी देंगे, अपन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। तो आपको मंडे को 3 बजे आपको हमारे LIG, या तो आप LIG या LIG स्क्वायर पर आ जाइए, या फिर आप स्पेशली हमारी जो है भवरकुआ ब्रांच सोनदम कॉम्प्लेक्स में आ जाइए। वहां पर बैठकर हम एक मीटिंग जो हमारी होनी है शिक्षकों के संबंध में, और भी जो हमारे युवा साथी हैं वो, हाँ, पटवारी और पुलिस की जो है आपकी आने वाली वैकेंसी है उनके लिए स्पेशली होना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें आपको कि जो हमारा ऐप है, अब वर्ग 3 के संबंध में जितनी जानकारी है इसी ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है दीप्ति सिंह एकेडमी, और वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लो। और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ इसके पहले जो वर्ग 3 में हमने जितने आंदोलन करे थे, जो हमारे पास प्रूफ थे, सारे हमारे इसी पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको अभी वाली जानकारी चाहिए तो आप डाउनलोड करो एक बार, और आगे आप जो है, और देखिए ये हमारे नोट्स हैं। अगर आपको
जो है मोस्टली बुकिंग करवाना है तो आप इस नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप क्या कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। चलो ये तो अपन चलो बाद में बताएंगे सर। अपने एक्चुअली मेन मुद्दा बच्चों के साथ ये है कि इनको अपन सहायता कैसे करें, बच्चे बार बार पूछते हैं। तो हम ये बस चाहते हैं कि आप हम सब मिलकर ये मेन चीज ये है कि अपन जितने भी कार्यक्रम अभी होने वाले हैं आगामी, उन सब की जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप अपने लेक्चर में भी दिया करें सर, ताकि बच्चों को जानकारी ये मिल जाए कि अपने कार्यक्रम कब होने वाले हैं। जून में हम लोग एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर क्या भोपाल में ही चलेंगे, अभी जिला स्तर पर जो ज्ञापन सर ने बोला है वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर देना। वहां से ज्ञापन पूरा मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से सर्च कर लो, शाम तक आपको डाउनलोड करने में मिल जाएगा। तो वो ज्ञापन अपने को देना है। और जो बच्चे पटवारी भर्ती चाहते हैं और शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप बोल रहे हैं सर ऐसा कुछ है क्या, जो बच्चे सर जी ओवरेज हो गए हैं उनका क्या करेंगे? देखो भैया, ओवरेज हो गए हैं तो अगर अब बात वही हो जाती है। मैं ये बोलता हूँ कि चोर चोरी करके ले जाए और आप बोलो सर कि थोड़ा सा बचा हुआ सामान है वो रख दिए, तो क्या चोर को पकड़ेंगे नहीं क्या? मतलब घर में कुछ छोड़ गया, वो 75% ले गया, 25% छोड़ गया, तो बोले 25% में खुश रहोगे क्या? यानी कुल मिला के 75% सीटें कोई चोर ले गया और 25% सीटें बची हैं उसमें खुश हो जाओ, तो क्या चोर को पकड़े नहीं? ये जानकारी दे दो तुम तो बस, बाकी तुम सब छोड़ देते हैं सर। बताओ। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों, जो यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ था ये हम नहीं बोल रहे, चलो हमने बोलना बंद कर दिया कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था या हुआ था। अब आपकी जो जांच हो रही है उसमें सीधे आ रहा है, मैं वीडियो जांच में आपको सीधे आ रहा है। मैं वीडियो देखिए, आप एक बार वीडियो देखिए। अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी मांगे, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी। आज दैनिक भास्कर आपको बताने जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा में बड़ी धांधली कैसे हुई। वायरल स्क्रीनशॉट की जांच कर रहे मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच में ये बात सामने आई है कि एग्जाम सेंटर में रहते हुए रिमोट एक्सेस के जरिए कोई तीसरा व्यक्ति पेपर दे रहा था। इस हेराफेरी को संगठित तरीके से किया गया। धांधली को कोई आसानी से नहीं पकड़ सके, इसके लिए बड़े ही टेक्निकल तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की गई। तो चलिए जानते हैं परीक्षा में कैसे गड़बड़ी की गई। एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही कंप्यूटर सिस्टम रैंडमली आवंटित होते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में अलग से कुछ सिस्टम रखे जाते हैं जिनकी जरूरत पड़ने पर उन्हें परीक्षार्थियों को दिया जाता है। ये सिस्टम उसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं जिससे बाकी सिस्टम कनेक्ट रहते हैं। इसी रिजर्व सिस्टम में से एक सिस्टम को रिमोट एक्सेस पर लिया गया और रोल नंबर 23165920 से कनेक्ट किया गया। फिर उस सिस्टम को एनीडेस्क वेबसाइट की मदद से सेंटर के बाहर किसी और सिस्टम से कनेक्ट किया गया, जिसके बाद उस पेपर को बाहर बैठे व्यक्ति ने सॉल्व किया। चलिए अब वायरल हुए स्क्रीनशॉट से समझते हैं कि कैसे ये धांधली पकड़ाई में आई। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में ये सच छुपा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का है, जिसमें एनीडेस्क जैसे किसी वेबसाइट का बार और नीचे विंडो टास्क बार भी डिस्प्ले हो रहा है। यदि ये एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में 3 लोगों की मुख्य भूमिका है। पहला है परीक्षार्थी, जिसका रोल नंबर 23165920 था, जिसने पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। दूसरा है इन्विजिलेटर। 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की। तीसरा है परीक्षा एजेंसी एडुक्यूटी। सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलेश श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि एक बार परीक्षण हो जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हम आपको ये भी बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में ये गड़बड़ी हुई, ये कॉलेज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। देखा जाए तो ये सवाल काफी बड़ा है कि चल रही जांच में सबूत और आरोपी सामने आते हैं या फिर ये जांच प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तो राजकुमार रेखवार जी, जो आप कमेंट कर रहे हो ना घर बैठे, उससे कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे आना पड़ता। मैंने बुलाया भी था तुमको, ठीक है। एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए, घर बैठे बढ़नी चाहिए एग्जाम डेट। जब बुलाया था वहाँ पीएससी कराओगे तो वहाँ पर 50 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं बस। उसने बोल दिया भैया कि बच्चों को परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करना बंद करो। अब जो बच्चा वास्तव में लड़ सकता है, जो बच्चा वास्तव में जागरूक है, वो हमारे साथ जुड़ेगा
और आएगा हमारे साथ आगे एमपीएसआई पटवारी की भर्ती के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से मैप आईटी की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और इस गड़बड़ी को उजागर करने के लिए हमने जी जोर प्रयास करे थे, बहुत मेहनत करी थी, और आप सबका सफलता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि कभी कोई भर्ती रद्द हो, लेकिन हाँ, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हमारी जो मांगे हैं, मांग ये है कि ऑफलाइन एग्जाम हो। क्या हो? ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। एक बात, 50,000 से ज्यादा पद आने चाहिए। ठीक है, हम ये मांगे रख रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में एक पेपर होना चाहिए, एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में एक पेपर होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे तो बच्चों के हित में ही रहती हैं। ठीक है, ये कुछ लोग जो हैं जिनने पैसे दिए होंगे उनके साथ दिक्कत आ रही है तो रो रहे हैं बेचारे, क्या करें अब वो क्या करें? बोले क्या हो गया हाल? बोले ठीक है, ये तुम्हारा क्या भरत नाम का कहाँ चला गया वो? ठीक है, ये हो गया वो हो गया, भैया हो क्या गया? ठीक है, जब तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या गया है, ठीक है, वो तुम घर में बैठे हो, साला कितने रुपए दिए तुमने? 10-15 लाख रुपए तो खर्च कर ही दिए होंगे। वो भी जाएंगे और तुम भी जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम भी आएगा भरत जी। ठीक है भरत, तुम भी आओगे लाइन में, चिंता मत करो। ठीक है, जो चीजें हो रही ना ये गलत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम परेशान हुए, लेकिन आज देखो क्या हो रहा है। अभी भी उम्मीद है। मैं ये बोल रहा हूं, हो सकती है, रद्द हुई नहीं है अभी भी अगर रिपोर्ट सरकार चाहे निष्पक्ष जांच कराए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार ने धांधली करी, हम नहीं बोल रहे कि पीबी ने धांधली करी, बट जिसने करी है उसकी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, ये हम जानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर, पूरा विश्वास है पीबी के ऊपर कि अब इस प्रकार की धांधलियां नहीं होंगी। ठीक है, सो जैन साथियों सभी के लिए जैन, जय भारत। हम फिर मिलेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ, और पटवारी एसआई की परीक्षा के लिए हम विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया, गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, इस वीडियो को जितने ग्रुप में डाल सकते हैं डालिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर डालिए, स्टेटस पर डालिए, लेकिन कम से कम जनता को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।